हाँ जी, अब वो घड़ी आ गई, वो टाइम आ गया जिसका हम लोगों को इतने लंबे टाइम से वेट था। सर हमारे एग्जाम आ गए और आप मजे ले रहे हो। दोस्त एक बात बताओ, इतने लंबे टाइम से हम लोग किस लिए मेहनत कर रहे हैं? सर एग्जाम देने के लिए, सीए बनने के लिए। सर इतने लंबे टाइम से हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? सर एग्जाम का वेट करें ताकि हम एग्जाम दे पास और सीए बने। तो दोस्त वो घड़ी आ गई, वो टाइम आ गया है। अब ये जो कमिंग डेज है, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी, खूब सारी मेहनत करनी है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, बिंदास रहना है। मैं आपको बता दूं, आपने जो मेहनत की ना, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलने वाला है। जो भी सर अब आपके साथ होगा बिल्कुल अच्छा होगा। मैं सीएपीएस बनने वाला इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको एफआर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए एफआर के कौन कौन से चैप्टर सर इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पे रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मींस पहले कौन सा चैप्टर, बाद में कौन सा चैप्टर। सर आपका जो एफआर का सब्जेक्ट है, उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए इस टाइम पे? क्या हमें क्वेश्चन सोल्व करके देखनी चाहिए या ऑडिट करनी चाहिए? ड्यूरिंग 3 आवर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ड्यूरिंग एग्जाम डेज हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। एक तो सीए फाइनल एफआर के जितने भी सर एमसीक्यू हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। उस वीडियो का लिंक सर मैं आपको इस पीडीएफ में दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे दूंगा। जितने भी एफआर के केस सिनेरियो है सर, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी, एमटीपी 1, एमटीपी 2, इनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। यहां पे सर ये इंपॉर्टेंट कुछ प्लेलिस्ट और भी आप लोगों के लिए मैंने लगा के दे दी आपको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, उन क्वेश्चनों की मैंने कुछ चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दी है। और जब आप सर एफआर की तैयारी स्टार्ट करोगे, उससे पहले पहले मैं बाकी चैप्टरों की वीडियो भी शेयर कर दूंगा। जो नोट्स हैं सर, आपको सारे सारे नोट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, इनमें मैंने ना कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराए हैं। ये जो क्वेश्चन है सर, इनका सिलेक्शन 2 बेस पे किया गया। एक, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, और सेकंड सर, इसमें ना रिस्पेक्टिव चैप्टर इंडिया के ना मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। एफआर में ना इंस्टीट्यूट ना एक गोल्डन चांस और देता है। देखिए, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ना सर, एफआर में आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आप 7 डेज पहले, 8 डेज पहले, 6 डेज पहले, अकॉर्डिंग टू सर आपकी जैसे पहले तैयारी हो रखी है, उसके अकॉर्डिंग सर आप क्या कर सकते हैं, अपनी एफआर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। एफआर का पेपर सर एक ऐसा पेपर है जो ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप की बैकबोन है। अगर आपकी साइड से कोई गैप रह गया था ना, तो उन गैप को दूर करने का आपके पास एक मौका और है, और मैं आपको बता दूं, इस मौके को आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। मैं जितनी बातें सर यहां पे बताऊंगा, वो सारी बातें तभी फ्रूटफुल हो पाएंगी जब आप एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करेंगे कि हाँ, अब हम ना सर 13 to 14 आवर डेली बेस पे पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट कर लेते वीडियो को। देखिए, मेरे हिसाब से जो अप्रोप्रिएट टाइम है, आपको 27 अक्टूबर से सर एफआर की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप लोगों की पहले से कुछ प्लान है तो सर थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको जो तैयारी स्टार्ट करनी है वो 27 अक्टूबर से मेरे हिसाब से सर इवनिंग से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैक्सिमम सर आप क्या कर सकते हैं, 28 अक्टूबर से सर तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। इससे लेट आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक जी सर। 27 अक्टूबर से सर आपने क्या करना है, इंडेस 16 और 36 करना है। 28 अक्टूबर को सर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इंडेस 113, 33 और एथिक्स, ये चैप्टर कवर करेंगे। 29 अक्टूबर को सर आप सीएफएस बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने सीए फाइनल एफआर का नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए एबीसी एनालिसिस दिया था। मैं एक बार वो सीट पे आपको दिखा देता हूं। सर यहां पे जो मैंने ये सीट पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो मैंने कैटेगरी ए में टॉपिक रखे ना, कोई बड़ी बात नहीं सर, यहां से ना 90 मार्क्स के आसपास, 100 मार्क्स के आसपास का पेपर आ जाए। इंडेस सर आपका 7 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये आपका प्लस शेड्यूल 3, सर ये चैप्टर ऐसे है जिसमें सर इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, धप्पा लगा सकता है। आई मीन टू से, इन चैप्टरों से ना इंस्टीट्यूट सर बड़ा क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। ये आपका कैटेगरी बी है। कैटेगरी सी में कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ के जाना। तो मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सर, एग्जाम की इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ये रिवीजन प्लान आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें आप क्या करेंगे, 30 अक्टूबर को सर इंडेस 115 डिफरेंस विद एएस 7 एंड 9, एसबीपी इंडेस 12, सर आप ये कवर करेंगे। अगर आप यहां पे देखेंगे ना सर, तो आपका 70-80 मार्क्स का सर पेपर ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। 31 अक्टूबर को सर आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेड्यूल 3 डिवीजन 2, इंडेस 116 डिफरेंस भी करना है इसके साथ कवर आपने, 40, 34, 21 एंड फ्रेमवर्क का चैप्टर। 1 नवंबर को सर आप इंडेस 7,
19, 23, 38, 101, 8, 20, 1 एंड 2 कवर करेंगे। 2 नवंबर को सर आप बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा है एज अर्ली एज पॉसिबल। अब स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हमारा एग्जाम तो 3 नवंबर को है, आपने तो ये रिवीजन जो है 2 नवंबर को कंप्लीट करा दिया। दोस्त देखिए एफआर में जब हम लोग ना 1 वीक पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो माइंड में ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टार्टिंग में टॉपिक कवर किए हैं, चैप्टर कवर किए हैं, डेज कवर किए हैं, हम उनको भूल ना जाएं। इसलिए मैंने ना क्विक रिवीजन भी रखा है। क्विक रिवीजन में आप क्या करेंगे, 2 नवंबर को सर जैसे आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जो भी टॉपिक सर 3 नवंबर के लिए आपने रखे हैं, जिसमें सर आप रखेंगे एफआई, इंडेस 115, सीएफएस एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, इनके अलावा सर बाकी जितने भी सर आपके इंडेस हैं उनको एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। अब सर सेकंड रिवीजन में हमें कितने इंडेस कवर करने, ये चारों इंडेस तो आपको कवर करने ही करने हैं, बाकी इंडेस सर कितने कवर करने वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ में कितने आपको सेकंड रिवीजन में क्वेश्चन करने वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पे मैंने डिस्कस कर लिया कि आपको तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, चैप्टर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सर आपके कौन से हैं, इसके लिए ये जो आपका एबीसी एनालिसिस सीट है इसको मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, और जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सर हमें एफआर को रिवाइज कैसे करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और कुछ कई बार थ्योरी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो क्या हमें क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके देखने चाहिए या नहीं करके देखने चाहिए। देखिए दोस्त, आपको ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। अब सोल्व करने का सर क्वेश्चन की को अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए यहां पे मैंने 3 अप्रोच डिस्कस करूंगा। एक वो जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं, दूसरी अप्रोच वो जो कुछ स्टूडेंट फॉलो करते हैं, और थर्ड अप्रोच सर जो आपको इस टाइम पे फॉलो करनी चाहिए। सर पहली अप्रोच स्टूडेंट की क्या होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं रिवीजन के टाइम पे भी ना कंप्लीट क्वेश्चन को प्रॉपर सोल्व करके देखते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं। दोस्त इसमें ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, इंडिया 16 सर इसे प्रोसेस करना स्टार्ट किया, तो पता लगा कि आपने 3 to 4 आवर इसके लिए रखे थे और बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आप सर ऐसे बिल्कुल भी सोल्व करके नहीं देखेंगे। सेकंड स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, क्वेश्चन में लाइन पढ़ी आंसर में टिक कर दिया, क्वेश्चन में लाइन पढ़ी आंसर में टिक कर दिया। दोस्त ऐसे बात बनने वाली नहीं है। हमें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हमारी तैयारी हो रही है, लेकिन एग्जाम में सर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे ना सर, हमें ना प्रोसीजर का प्रॉपर पता नहीं लग पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। अब क्वेश्चन सर कैसे सोल्व करके देखने चाहिए, क्योंकि यहां पे तो मैं मना कर रहा हूं कि आप कंप्लीट एकदम फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे। देखिए ये जो मैं अप्रोच डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको सर ये अप्रोच फॉलो करनी है। बात सुनिए ध्यान से ना, आप क्या करेंगे, आप ना क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, लेकिन ना प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह आप नहीं बनाएंगे। आप क्या करेंगे सर, आप ना सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लिखेंगे, फिगर से लिखेंगे। जैसे मान लो सर हमने क्या किया, सीएफएस का क्वेश्चन करना है, पी लिमिटेड, एस लिमिटेड, ठीक जी सर, बैलेंस शीट दे रखी है, एडजस्टमेंट दे रखी है। अब हम क्या करेंगे सर, जैसे हमने एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया अच्छे से, अब असेट साइड से पीपी है 5 लाख और 2 लाख है 7 लाख, डायरेक्ट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे मान लो 3 लाख से। सर स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाएंगे, जैसे सब्सिडरी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट एस लिमिटेड, पर्टिकुलर्स कैपिटल प्रॉफिट, आपका चेंज इन प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, टोटल, ऐसे सर सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे सर, अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि सर इसमें ना कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसके इसमें आप क्या करेंगे, फिर आप एब्रीविएशन यूज कर लेंगे। जैसे सर मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज कर ली, पर्टिकुलर्स आपका कैपिटल प्रॉफिट, ठीक जी सर। देखिए 3 वैरायटी के क्वेश्चन है सर। एक क्वेश्चन सर आपका जैसे बड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप उसे ऐसे सोल्व करके देखेंगे, ठीक जी सर। सेकंड सर, कुछ क्वेश्चन सर ऐसे हैं जो कैलकुलेटर में सोल्व हो सकते हैं, जैसे इंडेस 2 के क्वेश्चन है, इंडेस 41 के कुछ क्वेश्चन है, आपका इंडेस 36 के 38 के कुछ क्वेश्चन है। आप कैलकुलेटर में अगर उनको सोल्व कर पा रहे हैं तो आप कैलकुलेटर में सोल्व करके देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी ना, क्योंकि आपने सर एक तरीके से क्या किया, अपने माइंड में ना सर जो क्वेश्चन सोल्यूशन करने का प्रोसीजर है वो आपने सर साथ साथ अपने माइंड में प्रोसेस कर लिया, और साथ साथ सर आपने क्या किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ सोल्व करके देख लिया, ठीक जी सर। थर्ड क्वेश्चन सर केस स्टडी बेस है। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे सर, एक बार आंसर को सोचेंगे, फिर आंसर रीड कर लेंगे, आंसर को सोचेंगे, आंसर रीड कर लेंगे, ठीक जी सर। मेक श्योर कि आप क्या करें, कोई भी डुप्लीकेट क्वेश्चन सर दोबारा ना करें, डुप्लीकेट क्वेश्चन को कट करते हुए चलें। अगर सर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट अलग है, और उस तरह के क्वेश्चन आपने 2-3 प्रैक्टिस कर ली, मतलब आपने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस की डुप्लीकेट को छोड़ के, और अब आपका ना चैप्टर अच्छे से होल्ड हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें एक या 2 एडजस्टमेंट अलग है, तो आप क्या करेंगे, उन एडजस्टमेंट को सोल्व करके देख लेंगे। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो सर आपका लिख के रिवीजन भी हो गया और टाइम भी बच गया। ये जो अब सर कुछ डेज है ना, इसमें आपने कुछ बातों का ध्यान रखना। एक, सर आप किसी से डिस्कस नहीं करेंगे। सर क्यों, फ्रेंड से तो डिस्कस करना पड़ेगा ना, हमारा क्या चल रहा है उसका क्या चल रहा है। देखिए दोस्त, सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब मान लो आप कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर पढ़ रहा है, सर चीजें मैच ही नहीं हो पाएंगी।
और जितना सर आप इस टाइम पे किसी के साथ डिस्कस करोगे वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। आपने पॉजिटिव रहना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। दोस्त देखिए, बड़े सारे लोगों ने बोला होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, अब वो मौका आ गया उनको जवाब देने का ना। और मैं आपको फिर से इस बात को बोलूंगा कि ये जो टाइम है ना, ये सर ऐसा टाइम है जो आपकी साइड से गैप रह गया था ना, वो गैप आप दूर कर सकते हैं। नींद आपने प्रॉपर लेनी है, नींद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, नींद में कॉम्प्रोमाइज करते तो अगले दिन सर प्रॉपर उनका आउटपुट नहीं आ पाता। एग्जाम में सर 15 मिनट्स जो आपको मिलेंगी, उसमें सर आपने क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना। देखिए उसमें सर आप क्या करेंगे, जैसे आपको पहले क्वेश्चन पेपर मिला, आप एमसीक्यू, केस सिनेरियो और कंपलसरी क्वेश्चन को पहले नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड से लेके सर और बाद के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसमें सर आप क्या करेंगे, सर आप ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करेंगे सर, पहले स्मॉल क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों, देखिए जब हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, और जब आप क्लास ले रहे होते हैं, जब सर आप खुद से रिवीजन कर रहे होते हैं, तो एक एडजस्टमेंट के मल्टीपल यूज आप सोच सकते हैं। लेकिन एग्जाम में तो सर हमें कितना लिखना, उतना लिखना जितना पूछा गया है, और उसी के मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, तो सर मेरा माइंड ना उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा। ठीक, तो आपने क्या करना, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। सेकंड, सर अगर कोई की पॉइंट लगता है आपको कि हाँ ये कोई पॉइंट आपको दुखी कर सकता है, तो उसको आप साथ साथ क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बारे में सर अगर 1-2 मिनट लगाने की इसका क्या ट्रीटमेंट होगा तो आप लगा सकते हैं। ठीक, सिलेक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, पहले स्मॉल क्वेश्चन, और स्मॉल क्वेश्चन में सर आपका जो सिलेक्शन का ऑर्डर रहेगा वो कैसे रहेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपको लगता है 7 मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, आपको लगता है इसमें 10 मिनट्स या 11 मिनट्स लगेंगे। तो आप क्या करेंगे सर, पहले इस वाले क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक जी सर। 15 मिनट्स में सर अगर आपके पास टाइम बच जाता है सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे सर, केस सिनेरियो के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। केस सिनेरियो के क्वेश्चन सर हमें कैसे हैंडल करने, मैं इसी वीडियो में थोड़ी सी देर के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद सर आप कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक, अब 15 मिनट्स ओवर हो गए। अब आपने क्या करना, पहले छोटे क्वेश्चन सर स्टार्ट करना है। सर ऑर्डर क्या रहेगा, पहले स्मॉल क्वेश्चन। सर जब स्मॉल क्वेश्चन सारे हो जाए ना, उसके बाद सर आप क्या करेंगे, उसके बाद सर आप केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। स्टेप 1 आप स्मॉल क्वेश्चन करेंगे। स्टेप 2 में सर आप क्या करेंगे, मतलब पार्ट 2 में सर केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट की क्वेरी आती है कि सर हम केस सिनेरियो क्वेश्चन पहले सोल्व क्यों नहीं करें। देखिए दोस्त, केस सिनेरियो को लेकर ना हमारी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर किसी केस सिनेरियो में फंस गए ना, वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने क्या करना, पहले स्मॉल क्वेश्चन करने, क्योंकि यहां से आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पेपर बिल्कुल टाइमली कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, केस सिनेरियो करेंगे। और केस सिनेरियो को सर आपने कैसे हैंडल करना है, देखिए जितने भी सर आपके केस सिनेरियो होंगे उसमें बड़े सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, एमसीक्यू दे रखे होंगे, 4 या 5 एमसीक्यू दे रखे होंगे। आप पहले क्या करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे। सर हम विदाउट केस सिनेरियो पढ़े एमसीक्यू को सोल्व कैसे कर लेंगे। दोस्त मैंने तो बोला नहीं कि आपने सोल्व करना, पहले आप क्या करेंगे, एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक, एमसीक्यू पढ़ने के बाद जब आप केस सिनेरियो पढ़ेंगे ना, तो आपको पहले से पता होगा कि मेरे को आंसर इसमें कौन सा पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया और मेरे को क्या आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे, उसके बाद केस सिनेरियो पढ़ेंगे। कई बार सर ऐसा भी हो सकता है केस सिनेरियो में ना कुछ ऐसा केस दे रखे हो जिसके ऊपर एमसीक्यू ना पूछे हो। कई बार सर ऐसा भी हो सकता है कि केस सिनेरियो में सर किसी और चैप्टर की बात चल रही है और क्वेश्चन सर किसी और चैप्टर के कंटेक्स्ट में पूछ लिया। जैसे मान लो सर वो बात करा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने परचेज की, ये किया, और पूछ रहा है कि बताइए आपका कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो कितना होगा। अब आप देखिए सर क्या पूछा उसने, कैश फ्लो के रिगार्ड में पूछा। अगर मैंने पहले एमसीक्यू पढ़ रखा होगा तो मैं क्या करूंगा, जब केस सिनेरियो पढ़ रहा हूँ तो मैं कैश फ्लो के रिगार्ड में सोच रहा हूँ। ठीक जी सर। तो केस सिनेरियो को सर आपने ऐसे हैंडल करना है। अगर कोई केस सिनेरियो ऐसे आता है जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन और 3 से 4 लाइन का केस सिनेरियो, फिर आप पहले केस सिनेरियो पढ़ सकते हैं। उसके बाद सर आप क्या करेंगे, बिग क्वेश्चन सर सोल्व करेंगे। मेक श्योर कि आपने क्या करना, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। सर अगर पेपर टफ आ गया तो क्या करें, देखिए दोस्त अगर पेपर टफ आ गया ना, सबके लिए टफ होगा, और टफ पेपर में ना 1 या 2 क्वेश्चन टफ होते हैं, पूरा पेपर कभी टफ नहीं होता। और जब आपने 15 मिनट्स में ना ऑर्डर सेलेक्ट किया होगा, तो आपने उन टफ क्वेश्चन को पहले ही सर क्या किया होगा, लास्ट के लिए रख लिया होगा। सर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें हमें दिक्कत है, क्या करें, पेपर तो हमें 100% अटेम्प्ट करके आना। दोस्त पता आप क्या करेंगे, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा ना, जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे सर आपने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करना। आप देखेंगे जिन जिन एडजस्टमेंट में दिक्कत थी उनका भी ऑटोमेटिक आपको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से पहले सर वो एडजस्टमेंट जो आपको आती है उनको सोल्व करेंगे, जिन एडजस्टमेंट में दिक्कत है उनको होल्ड रखेंगे, और जब सर जितनी एडजस्टमेंट आपको आती थी वो सारी सारी सोल्व हो चुकी होंगी, फिर आप उन एडजस्टमेंट को उठाएंगे, देखना कहीं ना कहीं सर आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ठीक जी सर। सर अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बननी थी और हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, या कोई लेजर बनना था और उसमें टोटल टैली होना था, वो टोटल टैली नहीं होता, हम क्या करें दोस्त, आप क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 मिनट लगा के ना जो डिफरेंस उसे फाइंड आउट करेंगे। अगर डिफरेंस मिल जाता है तो ठीक है, अगर डिफरेंस आपको नहीं मिलता तो आप पता क्या करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है आपके। सर जितने भी स्टेप आपने लिख रखे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये कुछ बातें जो आपको सर ड्यूरिंग दीज डेज फॉलो करनी है, आपको एग्जाम के अंदर फॉलो करनी है।
और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने पॉजिटिव रहना है, आपका रिजल्ट सर बिल्कुल अच्छा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट ना। ये जो टाइम आपने इसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, खूब सारी मेहनत करनी है, बिल्कुल एकदम बिंदास होकर तैयारी करनी है। एक बात और, जब आप ना रिवीजन करेंगे ना, फर्स्ट रिवीजन, तो उसमें आपने क्या करना, हर इंडेस के ना 2 या 3 क्वेश्चन, या कुछ इंडेस के जो बड़े हैं सर 4 से 5 क्वेश्चन आपने नोट करने हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को सर आपने क्या करना, सेकंड रिवीजन में रखना है। सर क्या सेकंड रिवीजन में हम सारे सारे इंडेस कवर करें? देखिए दोस्त, अगर कोई छोटा इंडेस आपको लगता है कि हाँ ये हो गया और इसमें दोबारा किसी भी क्वेश्चन को करने की नीड नहीं, उसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी सर जितने ज्यादा से ज्यादा आप इंडिया सर सेकंड रिवीजन में कवर करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। बस आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट रिवीजन करें ना, तो क्वेश्चन को नोट करना कि ये क्वेश्चन आपने सेकंड रिवीजन के लिए रखने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।